दिल्ली में 28 साल की आकृति की संदिग्ध हालात में एक बिल्डिंग से गिरने की वजह से मौत हो गई। आकृति की शादी 2 महीने पहले हुई थी। परिवार का आरोप है कि उसके पति और ससुराल पर आरोप प्रताड़ने के लगे हैं, यानी कि एक और रिश्ते में भरोसे का कत्ल हुआ है। ऐसे में सवाल है कि क्या रिश्तों में भरोसे का कत्ल अब एक खौफनाक पैटर्न बनता जा रहा है? क्योंकि पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक सामने आए ऐसे मामलों ने यही सवाल खड़े कर दिए हैं कि बात चाहे पुणे की केतन अग्रवाल की हो, इस पूरे हत्याकांड की हो जिसमें उसकी मंगेतर सिया पर हत्या के आरोप हैं, या फिर इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की हो जिसमें उसकी ही पत्नी सोनम पर अपने प्रेमी के लिए पति को हनीमून ट्रिप पर ले जाकर मेघालय में मर्डर का आरोप है, या फिर मेरठ का वो खौफनाक नीला ड्रम कांड जिसे शायद ही कोई भूल पाएगा, जिसमें मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले अपने पति सौरभ का कत्ल किया और फिर उसके शव के टुकड़े को नीले ड्रम में भरकर उसे सीमेंट से पैक कर दिया। अलग अलग शहर, अलग अलग चेहरे, लेकिन हर मामलों में एक जैसी कहानी, रिश्ता, भरोसा, प्रेम संबंध और फिर कत्ल। क्या रिश्तों में भरोसे की जगह शक और साजिश ने ले ली है? सवाल बड़ा है, क्योंकि क्या संवाद की जगह हिंसा ले रही है, या फिर कुछ सनसनीखेज मामलों की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है कि रिश्तों में होने वाले अपराध काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो दिल्ली के चर्चित लोधी कॉलोनी केस में पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए आकृति के पति अरस्तु को गिरफ्तार कर लिया है। आकृति का शव ससुराल से करीब 10 किलोमीटर दूर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था, जिसके बाद परिवार ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया था। परिजनों का दावा है कि आकृति को लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था और हत्या के बाद पूरे मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। अब पति की गिरफ्तारी के बाद जो जांच है वो नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जबकि परिवार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। किस वक्त की ये घटना है? टाइमिंग क्या था? 7:30 बजे की बात है। हाँ। तो मैं जैसे ऊपर से उतरा तो नीचे देख रहा हूँ कॉलोनी में, तो एक लड़की पड़ी है रोड पे। आप उसी बिल्डिंग में रहते हैं? हाँ, उसी बिल्डिंग, वो हमारी वो बिल्डिंग है। हाँ। तो मैंने देखा मैं किसका बालक गिरा, किसके गिरा, सारी कॉलोनी वाले बुला लिए मैंने, प्रधान भी सब जितने सब बुलाए थे, भाई किसका है देखो, इसे हॉस्पिटल ले चलो अस्पताल। तो पुलिस वाले ने कहा हमारा नहीं। फिर पुलिस को बुलाया, फिर एम्बुलेंस को फोन करा, तब ये काफी देर बाद एम्बुलेंस भी आई थी, जब तक उसका सांस चल रहा था। मैं इस वक्त उसी बिल्डिंग के बाहर मौजूद हूं जो पालिका कुंज बी ब्लॉक का एरिया है, जहां पर कल देर शाम नवविवाहित 27 वर्षीय आकृति की डेड बॉडी मिली है। आपको बता दें ये वही जगह है, ठीक इसी जगह जो है आकृति की बॉडी मिली थी। लगभग 7:30 बजे के करीब इसी बिल्डिंग में रहने वाले एक व्यक्ति ने उनको पहले यहाँ देखा है और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई है। और आपको बता दिए वही बिल्डिंग है, वही 3 मंजिला बिल्डिंग है जिसके छत पर आकृति का मोबाइल फोन, स्लीपर और उसका पर्स मिला है। अब सवाल यह है, पुलिस हर एंगल से जो है इसकी जांच कर रही है, लेकिन एक एंगल सुसाइड का भी आ रहा है कि आकृति कहीं छत से कूदकर अपनी जान तो नहीं दे दी। लेकिन वहीं परिवार वाले सुसाइड के इस आरोप को मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि आकृति के पति ने जो है वो आकृति की जान ली है और इसीलिए आकृति जो है अब उनके बीच नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और नया ट्विस्ट है इस केस में, और वो ट्विस्ट ये है कि जिस इलाके में पालिका कुंज के जिस इलाके में जिस बिल्डिंग में आकृति की बॉडी मिली है, यहाँ पर आकृति के जान पहचान का कोई भी व्यक्ति रहने वाला नहीं था। आकृति का ससुराल भी यहाँ नहीं था, मायका भी यहाँ नहीं था, यहाँ तक कि आकृति का कोई दोस्त और दूर का रिश्तेदार भी इस इलाके में नहीं रहता है। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर आकृति की बॉडी यहाँ कैसे मिली है। और इस बीच लखनऊ से जानकारी सामने आई, जहां नव विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में इंदिरा नगर पुलिस ने आरोपी पति से पूछताछ की है। पुलिस ने मृतका के भाई की शिकायत पर केस दर्ज किया। 4 जुलाई को नव विवाहिता की मौत हुई थी, जिसके बाद 3 महीने पहले ही फरवरी में शादी के बाद में शक और भी ज्यादा गहरा गया। इस पूरे मामले में पति से पूछताछ जारी है। अब सवाल यही है कि इस पूरे मामले में आखिर दोषी कौन है, या वाकई में सुसाइड का केस है या फिर मर्डर का। आकृति का पति अब इस वक्त पूछताछ के घेरे में है, लेकिन परिवार जो है वो सवाल पूछ रहा है कि आखिर आकृति पालिका कुंज कैसे पहुंची,
क्योंकि ना तो उसका घर वहां पर है, ना ही ऑफिस, और ससुराल तो वहां है ही नहीं। तो फिर आकृति लोधी कॉलोनी के NDMS फ्लैट्स में क्या करने पहुंची थी? आकृति के भाई के मुताबिक ऑफिस से लौटते वक्त उसका मोबाइल फोन स्विच्ड ऑफ बता रहा था, जबकि मां का आरोप है कि आकृति का पति आरस्तु और उसके ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। अब इसके बारे में आकृति ने भी कई बार उन्हें बताया था, लेकिन समाज के डर से रिश्ता तोड़ने से वो डर रही थी। आकृति को ढूंढने के दौरान आप लोगों ने उनके पति से, ससुराल वाले से बात की, पूछा? जी, हमने उनसे भी पता किया था। उन्होंने बोला कि नहीं, हमें भी नहीं पता, वो भी हमारे साथ ढूंढने पे लगे पड़े थे। अच्छा, वो भी ढूंढ रहे थे आपके जी। साथ? उनके हस्बैंड को भी नहीं पता था? नहीं, उनके हस्बैंड से आखिरी बात कब बात हुई थी? एक्चुअल में उनके हस्बैंड हमारे साथ थे ही नहीं उस टाइम। थे ही नहीं? कहाँ थे? वो बोल रहे थे कि मैं साकेत में वेट कर रहा हूँ या फिर मैं ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, वो आपके साथ कॉल नहीं पे ढूंढ बात रहे कर थे? जी। तो शक है कि इसमें शक इसलिए है क्योंकि मेरी बहन की जो बॉडी पाई गई है उसमें ना एक ब्लड है, ना कोई चोट लगी है, ना कुछ। तो बिन चोट लगे कोई 3rd फ्लोर से गिरेगा तो कैसे मान ले कि वो एक सुसाइड अटेम्प्ट है? मतलब आपका सवाल यह है कि पुलिस कह रही है कि 3री मंजिल से गिरने से मौत हुई है और उन्होंने खुद कूदा है, लेकिन आप पूछ रहे हैं कि जब कोई चोट नहीं है, शरीर में खून नहीं निकला है, तो क्या गारंटी कि वो 3रे फ्लोर से गिरी है? गिरी हुई है तो फिर यहाँ आके क्यों गिरी? यहाँ तो ना हमारा रिलेटिव है, ना कोई मतलब बनता आने का, ना कुछ भी एक वो नहीं बनता, रीजन नहीं बनता यहाँ आने का हमारा। दुख की घड़ी में वो क्या कहना चाहती हैं? उनको क्या लगता है उनकी बेटी आकृति को लेकर? आपको कब इसके बारे में खबर मिली कि आकृति नहीं है? मेरे को इधर ही बताए, मेरे को कोई बता नहीं रहे थे। मैं वो पूछा, मैंने तू बता मेरे लड़की के बारे में, तेरे को पता लग गया है? तब मुंडी लाया कि नहीं, मार दिए मेरे लड़की को। किस पे शक है आपको? क्या लगता है आपको? ओही उसके उसके नंद मिल के मार दिए मेरे लड़की को, मार दिए। बोलते थे मेरे लंबी हाथ है, तेरे भाई को मार दूंगा, तेरे भाई के जब खा जाऊंगा मैं घर में बैठ के खा रहा हूँ, मेरे बाप के खा रहा हूँ, मेरे बहन खाएगा, मैं खाऊंगा। उसके 2 महीने में ऐसा क्या हुआ कि 3 बार उसको मार दी, 3 बार उसको पीट दिया, 3 बार। घर में कुछ दिन भर सांड जैसे पड़ा रहता। क्या दहेज को लेकर कोई मांग थी? किसी बात को लेकर कोई नाराज? तो मना कर दिया, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जैसे मेरे लड़की एक डब्बा भी पकड़ती थी, बोलती थी कुछ तो बेसिक चीज नहीं लाई, तेरे क्यों ये डब्बा नहीं, वो नहीं, कैसे बोलती थी कि ये चीज ले आओ ना, कुछ तो बेसिक चीज लाई नहीं। उसके नंद भी बोली बेसिक चीज कुछ नहीं लाई, ना फ्रिज लाई, ना गडरेज लाई, ना बेड। उसके कपड़े उसके आदमी कितने बार अलमीरा से निकाल के फेंक देता था। टीपू मेरे लड़का बोला तू चुप हो जा, मैं तेरे को सब कुछ दूंगा, तू घर बना ले, मैं सब कुछ दूंगा। आकृति ने आपको क्या ये बात शेयर की थी कि उसके ससुराल में उसको प्रताड़ित किया जा रहा है? बोली थी कि मैं को ऐसे परेशान कर रहे हैं मम्मी, मैं घर नहीं जाऊंगी, मेरे पापा का इज्जत खराब हो जाएगा, मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा जाने के बाद भी दे रहा, उधर ही जाके ड्रामा करेगा। वहीं आगरा की घटना की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि अब उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से रिश्तों को झकझोर देने वाली एक और वारदात सामने आई है। यहाँ पर एक महिला पर आरोप है कि उसने अपने पति अवधेश पर सोते समय पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस पूछताछ में आरोपी पत्नी प्रीति उर्फ विनीता ने दावा किया है कि वो पति की शराब पीने की आदत और लगातार होने वाली प्रताड़ना से परेशान थी, जिसके चलते उसने खौफनाक तरीके से अपने पति की हत्या कर दी। तो ये पूरा मामला सामने आया फतेहपुर से, जहां पर पति की प्रताड़ना से परेशान होकर इस महिला ने यह खौफनाक कदम उठाया है। समय पुलिस वहाँ पर पहुंचती है तब ऐसा बताया जाता है कि उस व्यक्ति की सांसें चल रही होती हैं। तुरंत उसको अस्पताल लेके जाया जाता है, जहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। पूरे ही प्रकरण की जांच पड़ताल जब की जाती है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी बैंक में कुछ काम करने के लिए बोल कर निकली थी। उसके बाद जब वापस आई तो उसने आसपास के लोगों को शोर मचाया, आसपास के लोगों के सामने, कि उसके कमरे में आग लग गई है, उसका पति अंदर है। वहाँ के आसपास के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। तुरंत जब घटनास्थल को देखते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस आती है।
कुछ वहाँ पर संदिग्धता के आधार पर पुलिस जो बाकी साक्ष्य वहाँ पे मिले थे या जिस तरह से वो घटनाक्रम हुआ था तो अपनी विवेचना कर रही थी, और उसी क्रम में जब इसकी पत्नी से पूछताछ ढंग से की गई तो पता चला कि इसकी पत्नी के द्वारा ही ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था। और मुंगेर में शादी के सिर्फ 2 महीने बाद एक नव विवाहिता की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 22 साल की रूपम कुमारी का शव उसके ससुराल में फंदे से लटका हुआ मिला, जिसके बाद परिवार ने दहेज के लिए हत्या का केस दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले में रूपम की सास को हिरासत में लिया है, जबकि उसके पति और ससुराल के अन्य लोग फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस की टीम कर रही है। अब इसमें आरोप है कि ससुराल वाले बुलेट मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है। दिया गोतनी और मिल के मार दिया, कुल मिल के मार दिया यार, कौन मारेगा? कुल मार के भाग गया। कितना दिन से मांग कर रहे थे? 1 महीना से 2 महीना तो अभी शादी है। हाँ। कल है आज 5 तारीख नहीं के, कल है 6 तारीख के रनिया 2 महीना, कल है 2 महीना हमारे रनिया होबे कर। तो शादी के बाद उसकी विदाई हुई थी क्या? कुछ ना गेलो विदा करबे तो हमारे भाई बाक मार मार के